गुड मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ। आपका आज व्याकरण का टर्न है, तो अपने अपने व्याकरण की पुस्तक निकालिए। बेटा, इसमें हमने प्रथम जो आपका अध्याय था भाषा, लिपि और व्याकरण हमने कर लिया है। आज हम इसका दूसरा अध्याय करेंगे वर्ण विचार। तो आप अपना निकालिए। वर्ण विचार है पेज नंबर 7 में। पेज नंबर 7 है वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या होता है बेटा, इसको हम पढ़ा करके देखते हैं। ये देखिए, ये है वर्ण यानी कि लेटर। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के वर्णों को जानना जरूरी है। क्या होता है, किसी भी भाषा को हम जानते हैं तो उसके लिए उस भाषा के वर्ण जानना जरूरी है। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम पढ़िए। हिरन, कोयल, पुस्तक और बगीचा। ठीक है, ऊपर लिखे गए निम्न नाम निम्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं। अब देखो, अब ध्वनि कैसे उच्चारण करना है बेटा, ये देखिए आप। सबसे पहले है हिरन। अब देखो, ह इ र न अ यानी कि हिरन। ह इ छोटी ई की मात्रा, र में किसका उच्चारण हो रहा है, र के बाद अ का, न अ यानी कि हिरन। कोयल, को यानी कि क के बाद किसका उच्चारण हो रहा है, ओ। य अ का, ल यानी कि अ का, कोयल। पुस्तक यानी कि पु, पु। स, त, क का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये हो गया पुस्तक। अब आगे देखिए, बगीचा। ब अ का उच्चारण, गी ई का उच्चारण, चा का उच्चारण। ऐसे करके हम ये पढ़ेंगे। अब देखिए, ऊपर दी गई ध्वनियों के और खंड नहीं किए जा सकते, मतलब इनको और नहीं तोड़ सकते हम, बस इतना ही तोड़ेंगे। ये सभी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इन्हें मूल ध्वनियाँ भी कह सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण क्या है। अभी देखो, वर्ण की परिभाषा है, भाषा की वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। यह आप अपनी कॉपी में जरूर लिखोगे, ये परिभाषा है। ठीक है। अब वर्णमाला, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश में बोलते हैं ना, किसी भी भाषा के निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। कैसे बेटा, व्यवस्थित क्रम मतलब लाइन से लगाकर उनको व्यवस्थित करना ही वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए, वर्णों के भेद। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल्स, और व्यंजन होता है कॉन्सोनेंट। ओके। अब देखिए, स्वर वॉवल्स क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं, ये देखिए आप, ये स्वर दे रखे हैं हम, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और ये कितने होते हैं, 11। इनको हमेशा याद रखना, स्वर होते हैं हमारे 11। ठीक है। अब पेज पलटते हैं। अब ये देखिए, इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। उच्चारण मतलब बेटा बोलना, जो हम मुंह से बोलते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लप्त स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब होता है शॉर्ट वॉवल्स, शॉर्ट छोटा। ये संख्या में 4 होते हैं, याद रखना। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, अ, इ, उ, र। ठीक है। दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वॉवल्स, ये 7 होते हैं, आ, इ, बड़ा ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी कि ये 7 होते हैं। उसके बाद आता है तीसरा, प्लप्त स्वर यानी कि लॉन्गर वॉवल्स। इसका प्रयोग प्राय दूर से किसी को पुकारने या प्रार्थना के रूप में किया जाता है।
जैसे रामू इधर आओ। यहाँ ऊ का अर्थ है राम को 3 गुना अधिक, 3 गुना अधिक मतलब ज़्यादा, यानी कि जोर से बोलने के लिए इसका उच्चारण होगा। अब आता है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह में आप देखेंगे अंग और अह जो दोनों वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, परंतु इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। कैसे बताओ? जो अंग और अह आता है तो वो ना ही स्वर कहलाते हैं और ना ही व्यंजन कहलाते, लेकिन अ के बिना इनका उच्चारण भी नहीं होगा, इसलिए इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। अब देखिए अंग का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है, एक बिंदी के रूप में और एक चंद्र बिंदु के रूप में। देखिए अंग बिंदी के रूप में होता है, इसका चिन्ह क्या है? ये ऐसे और ये चिन्ह होता है इसका उच्चारण नाक से होता है। बिंदी होता है, इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जैसे डंडा, आप अपने बोलो, मुँह से बोलो, डंडा, गंदा, घंटी आदि। आपको लग रहा है 9 से हम किसको इसका उच्चारण होते हैं। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ड, अण, ण, न, म का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। ये व्यंजन के चिन्ह हैं, देखिए समझिए। घंटी, गेंद, गंगा। ठीक है, आया आपके समझ में? अब दूसरा वाला है अह। अंग अह बोलते हैं इसको। देखिए अह, इसके ये है, ये कौन सा है? ऐसे, और ये चंद्र बिंदु, ये इसे हम चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु। देखिए 2 हो गई, ये एक ये जिसके ऊपर सिंपल से बिंदी होगी, और दूसरा हो गया ये वाला, ये चंद्र बिंदु वाला। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। क्या होता है? नाक और मुंह से। इसे कहते हैं अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, पाँव, चांद, आँख और कुआं। यानी कि हमने इसका उच्चारण नाक से भी किया और मुंह से भी किया। आप समझे? इसके बाद देखिए आप अह, अंग का हो गया। अब अह, अह इसके चिन्ह 2 बिंदु होते हैं। ये देखो ऐसे 2 बिंदु होते हैं ना, अंग के पीछे लगाते हैं, अंग अह सॉरी अह के पीछे हम 2 बिंदु लगाते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है और इसका प्रयोग व्यंजन के किया जाता है। इसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। अब देखो, आप देखो कैसे बड़ा करके, जैसे प्रातः, नमः, शनि, ये 2 बिंदी लगाते हैं ना पीछे से, ऐसे करके इसको 2 भागों में बांटते हैं। यानी कि हमने क्या पढ़ा इसमें? उच्चारण के हमने आधार पर 3 भेद पढ़े थे। ह्रस्व स्वर, क्या क्या पढ़ा था हमने? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लप्त स्वर। फिर क्या पढ़ा था हमने? जो अंग और अह होते हैं, तो अंग क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं अयोग्य वाह। ठीक है। फिर जो बिंदी वाला होता है अंग होता है, ये 2 होते हैं, एक बिंदी पे और एक चंद्र बिंदु पे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंग। ये देखिए, ये चंद्र बिंदु पे पाँव, चांद, आँख, ये उसके उदाहरण दिए थे। फिर आता है अह। अह होता है, इसका प्रयोग किसके उच्चारण में होता है? ह की तरह किया जाता है, और इसे 2 बिंदु लगते हैं अह के, तो ये विसर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग। आज हम इतना ही करेंगे। इसकी बाद वाली वीडियो हम इसका बाद वाला अध्याय जो हमें बच रखा है वो हम दूसरी वीडियो में करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे। आज आप इतना देखिए और इसको समझिए।